नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्तिक मास पूर्णिमा 2024 श्री सत्यनारायण व्रत की कथा 15 नवंबर 2024 में है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। श्री कृष्णा जय श्री राधे बोलिए। सत्यनारायण भगवान की कार्तिक मास का महीना श्री लक्ष्मी नारायण जी को अधिक प्रिय है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने से अंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है, किंतु कार्तिक पूर्णिमा में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पापों और कष्ट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए आज पूर्णिमा के दिन पढ़ने वाली श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनना चाहिए। सनातन धर्म से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने श्री सत्यनारायण कथा का नाम ना सुना हो। इस कथा को सुनने का फल 1000 साल तक किया जाएगा यज्ञ के बराबर माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति अगर व्रत रखते हैं तो उसके जीवन के दुखी श्री हरि विष्णु को खुद हल लेते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का दूसरा स्वरूप है। इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देववर्ष से नारद को बताया है। पूर्णिमा के दिन इसका कथा को सुनने का विशेष महत्व है। कलयुग में इस व्रत को सुनना बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। तो हमारी आपसे विनम्र विनती है कि कथा को पूरा अवश्य सुने। जो लोग पूर्णिमा के दिन कथा नहीं सुन पाते हैं वे कम से कम भगवान सत्यनारायण का मन में ध्यान कर लें, विशेष लाभ होता है। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि जिस स्थान पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है वहाँ गौरी गणेश नवग्रह समस्त दिक्पाल आ जाते हैं। केले के पेड़ के नीचे अथवा घर के ब्रह्म स्थान पर पूजा करना अति उत्तम फल देता है। भोगों में पंजीरी, पंचामृत, केला और तुलसी दल विशेष रूप से शामिल करें। सिर्फ पूर्णिमा को नहीं, परिस्थिति के मुताबिक किसी भी दिन कथा सुना जा सकती है। बृहस्पति को कथा सुनने विशेष लाभकारी होता है। भगवान सिर्फ बस तो प्रेम और भाव के भूखे हैं। इस कथा के प्रभाव से खुशहाल जीवन, दाम्पत्य सुख, मन चाहा वर, संतान स्वस्थ जैसी समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। अगर पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो यह कथा किसी भी संजीवनी से कम नहीं है। तो जब भी आपको मौका मिले भगवान की कथा को सुनिए और सुनाइए। आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, नमीकरण तीर्थ में सौनका आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, प्रभु इस कलयुग में वेद रात रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल जा सकती है था उनका उद्धार कैसे होगा। मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तब बताइए जिसने थोड़े समय में ही पूर्ण मिले हों और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। स्वर शास्त्र में ज्ञात सूत्र जी बोले हैं कि वैष्णव में पूज आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसी श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगी जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी ने पूछा था कि लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था कि आप सब इससे ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी को दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेक लोगों को घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे, जहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म प्रयास सभी मनुष्य को अपने कर्म द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानवों को दुख अंत हो जाए। इसी प्रकार पर मनन करते हुए वह विष्णुलोक में गए। वहां उन दोनों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और प्रास थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपके यदि मध्य तथा अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ आपके मन में क्या बात है, आप किस काम के लिए पधारे हैं, निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि जी बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्म मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। नाथ आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकता है।
तब श्री हरि विष्णु बोले, नारद जी, मनुष्य की भलाई के लिए तुम बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। यह बात मैं कहता हूँ कि उसे ध्यान पूर्वक सुने। स्वर्लोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। प्रेम वश में होकर उसे तुमसे कहती हूँ, श्री नारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करें। मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि विष्णु के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया है तथा इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु बोले, दुख व शौक दुख दूर करने वाले, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाले हैं। मनुष्य को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों में वधुओं में के साथ करनी चाहिए। भक्तिभाव से निवेद केले या फल की घी, दूध और गेहूं का आटा शवाय ले लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर या गुड़ लेकर वह सभी वृक्ष योग पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं बांध को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भगवान कार्तिक के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होती हैं। कली काल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बोलिए, जय श्रीमन नारायण, हरि हरि भजमन नारायण, हरे हरे बोलिए, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मित्रों, अब दूसरा अध्याय सुनिए। सूत जी बोले, ऋषि जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहा। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछे, विश्व नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो आइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाला है, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान की उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने का कह गए हैं मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चित करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भीख के लिए चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उनसे पंदुपाद के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण बहुत दुखी से छूट गया और उनको अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। उसी समय यह ब्राह्मण हर वहाँ इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने कहा, हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, विपुर में अब क्या कहूँगी? ऋषि जी बोले, मुनिवर संसार में उस विपुर से सुनकर और किस किस ने व्रत को किया है हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव हो। सूत जी बोले, मुनिये जिस में इस व्रत का किया है वह सब सुनो। एक समय वही विपुर ने ऐश्वर्य के साथ अपने बंधु बांध के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ी बाहर रखकर अंदर ब्राह्मणों के घर में आ गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उसको व्रत करते हुए देखा। विपुर को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपा मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे घर में धन आदि की वृद्धि हुई है। विपुर से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ।
चरणामृत के लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ी रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसने अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्न के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले आया और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहीं उसने अपने बाद वधुओं को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम चला गया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। आप लोग बड़े श्रद्धा से और प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ये श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मित्रों, अब श्री सत्यनारायण कथा की तीसरा अध्याय सुनिए। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मनुष्य, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उनका मुख्य नाम एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्त और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशाला नदी के तट पर उन दिनों दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु का नाम एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनम्र के साथ पूछने लगा, राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, आपने बंधु बांध के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधि कहिए। आपके कथा के अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। आपके कथा के अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने इस व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो गया। वह अपने घर गया। साधु वेश ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहा, सुना और कहा कि मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी की लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो गई। संसारिक धर्म प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 6वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह एक ऐसा बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने का संकल्प लिया था, उसे करने का समय आ गया है, अब इस व्रत को करिएगा। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चल गया। कलावती पिता के घर में यह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए योग वह देख कर जाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखकर लड़की के सुयुगवान पुत्र को ले आया। सुयुग लड़के को देखकर साधु ने बाद मधु को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया। साधु को अधिक दुख मिलने पर अपने कर्म में कुशल साधु बनिए जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रतनसपुर नगर में गया और वहां पर दया सुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगा। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाही को अपना पीछा करते देखा। चुराया हुआ धन वहां पर देख लिया और जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था, राजा के सिपाही ने साधुओं के वेश के पास राजा का धन पड़ा देखा तो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रशांतता से राजा के पास ले गया और कहा कि इन दोनों चोरी को हमने पकड़ लिया है, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनको सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक
पीड़ा से भूख प्यास से अति दुख हो गई। अन्य की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण करके रात को घर वापस आ गई। माता ने कलावती से पूछा, पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध भगवान क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान ने इस व्रत को संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया। कहा कि राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोला कि वाणिक पुत्र और कैद से मुक्त कर दे, सभा में लाओ। दोनों ने लाते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महा अनुभव भाग, बस ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उसको दुगना करके धन वापस कर दिया। दोनों वैश्व अपने घर को चल दिए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का तीसरा अध्याय यही संपूर्ण हुआ। बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, आइए अब मैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का चौथा अध्ययन सुनाता हूँ। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलचार कर अपनी यात्रा आरंभ की, अपने नगर की ओर चल दिया। उनकी थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वर्ण के हंसता हुआ बोला कि दंडित, आप क्यों पूछते हो? क्या है? धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारे वचन सत्य हों। दंडी ऐसा वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया से पश्चात नव को ऊंचा उठती देखकर चंबा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छित खुले पर वह अत्यंत शौक में डूब गया तथा उनका दामाद बोला कि आप शौक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनका शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे असत्य वचन कहे थे कि मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोक कातुना लगा। तब दंडी भगवान बोले कि वणि पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा विमुख हो गया है। साधु बोला, भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि देव भी आपके स्वरूप नहीं जाते हैं, तब भी मैं आज्ञानी कैसे जा सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। और पहले के समान नौका में धन भरकर दो साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा सुनकर वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जहाँ पर नाव पर गए वहाँ धन से भरी हुई देखी। फिर से वह अपने साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य संपूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण ही श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उनको
पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इससे आपका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती आई और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु ने अपने बंधु भात सहित श्री सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ण को जाता है। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले, ऋषि मैं एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में 3 तुंत ध्वज नाम का एक राजा रहता था। उनसे भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उस ग्वालों को भक्तों को भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमान उद्वश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान नहीं किया और न ही उसे भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला आया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां पर सब कुछ तहस नहस हुआ है, तो वह शीघ्र ही समझ गया यह सब भगवान ने किया है। वह दोबारा ग्वाल के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरण उपरांत उसे स्वर्ण लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुपमा से उससे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाते हैं और भयमुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान मिलती है। सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव काल में बैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्हें पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। व्रत सनातन ब्रह्म ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति के लकड़हारे के अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उनका मुख्य नाम राजा दशरथ होकर बैकुंठ हो गया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को और चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुंत ध्वज ने स्वयंभुज होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर मोक्ष पाया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण भगवान जरूर लिखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें।